वेलकम स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्लास 9th के लिए वीडियो है और इस क्लास 9th के वीडियो में आज हम एक नए चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में आज हम वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, जिसको आमतौर पे कांस्टेंट भी कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल से रिलेटेड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एक बात हम आपको बता दें कि अगर आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क कवर करने हों तो आपको क्लास 9th का मैथ प्रॉपर वे में स्टडी करना चाहिए। जैसा मैं बता दूं कि चैप्टर 2 से रिलेटेड एक और चैप्टर क्लास 10th में पॉलिनोमियल नाम से ही है। ऐसे टाइम में आपका 9th का पढ़ा हुआ ये चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th में यूजफुल होगा। यानी कि स्टूडेंट, अगर आप क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका बेनिफिट आपको क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर 2 जो आर.एस. अग्रवाल की बुक में है क्लास 10th में, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा और उसमें से बोर्ड में अप्रॉक्सीमेट 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट, आप 9th को अगर हल्के में लेंगे तो आपको 10th में इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर क्लास 10th में है मैं आपको वीडियो में पहले बताते जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपके क्लास 9th में तो है ही, क्लास 8th में भी था और क्लास 10th में भी एक चैप्टर पॉलिनोमियल के रूप में आएगा, जिसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट, इसे ध्यान से आप देखेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं, वेरिएबल में पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ द वेरिएबल। स्टूडेंट, वेरिएबल में देख रहे हैं ए सिंबल विच हैज़ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज़ नोन एज अ वेरिएबल। यानी कि स्टूडेंट कह रहा है कि ऐसे सिंबल जिसमें वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ए न्यूमेरिकल विच हैज़ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, ए सिंबल यानी कि एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होती जाती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 5, यहाँ पे 4x + 7, 5y + 2, इन दीज x एंड y। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये x, ये वेरिएबल है। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं x, ये वेरिएबल है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं y, ये वेरिएबल है। कहीं z भी हम यूज कर सकते हैं। ये सब वेरिएबल हैं स्टूडेंट। यानी कि किसी इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ और आएगी तो दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ और आएगी, तीसरे में कुछ और आएगी। आप क्लास 6, 7, 8 में लगाते हैं तो हर क्वेश्चन में x की वैल्यू सेम नहीं आती, अलग अलग आती है। इसलिए स्टूडेंट, x, y, z नॉर्मली वेरिएबल के तौर पे जाने जाते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब स्टूडेंट, दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कांस्टेंट। आपको बता दें स्टूडेंट, कांस्टेंट को हम नॉन वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं। यानी कि नॉन वेरिएबल को ही हम एक और नए टॉपिक जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं उसके नाम से जानते हैं। कांस्टेंट का मतलब ऐसा सिंबल जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू फिक्स हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए सिंबल हैविंग
ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर एग्जांपल 4x + 3, 7y + 5 एंड 8z + 6। इन दीज 3 यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 3 जिसमें x का पावर 0 है, यानी कि यूँ कहें स्टूडेंट जिसमें x का पावर 0 है, यानी कि जिसमें x है ही नहीं या x का पावर 0 है। यहाँ पे भी x का पावर 0 है, यहाँ पर भी x का पावर 0 है, तो इसमें 3 कांस्टेंट टर्म है, इसमें 5 कांस्टेंट टर्म है, इसमें 6 कांस्टेंट टर्म है। यानी कि स्टूडेंट जिसमें x का पावर, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिस टर्म में x का पावर 0 हो वो नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती नहीं है टाइम के सापेक्ष। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देख रहे हैं स्टूडेंट। ए कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी कि स्टूडेंट वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के ऑपरेशन को, ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन्हें हम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का ऑपरेशन चाहे वो एडिशन के द्वारा हुआ हो, चाहे सब्ट्रैक्शन के द्वारा हुआ हो, चाहे मल्टीप्लाई के द्वारा हुआ हो या डिवाइड के द्वारा हुआ हो, ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसा यहाँ देख पा रहे हैं ए कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब नॉन वेरिएबल, ए कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें स्टूडेंट तो यहाँ देख पा रहे हैं 5x³ + 7x² + 8x + 9। इसमें स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखें तो 10x² + 3x - 7, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7x + 2, लेकिन इसमें 2 ही टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है। यानी कि टर्म के बारे में बात करें स्टूडेंट, जहाँ पे प्लस माइनस आता है वहाँ पे टर्म बदल जाता, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट ऐसे ही हम 3x³ - 7x² - 5x⁴ - x - 8 दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x। और इसमें जो ये 9 देख पा रहे हैं, इसमें जो ये -7 देख पा रहे हैं, इसमें जो +2 देख पा रहे हैं और इसमें -8 देख पा रहे हैं, दीज आर कांस्टेंट। और इसका वेरिएबल जो है वो x है और ये सब कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू। स्टूडेंट अब हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ए पॉलिनोमियल px in one variable x is an algebraic expression in x of the form px = an x⁴n plus an - 1 x⁴n - 1 plus a2x² plus a1x plus a⁴0। तो स्टूडेंट ये जो बॉक्स में लिखा है दिस इज कॉल्ड फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। स्टूडेंट ये जो देख पा रहे हैं यह स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री है। इसी फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसे तो ये पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा। वेयर ये जो देख पा रहे हैं a0 a1 a2 a3 ... an दीज आर कांस्टेंट। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट अब पॉलिनोमियल में 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिसे हमें जानना है। पहला है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल,
कि यह टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। और तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। इन तीनों को जाने बिना आपको पॉलिनोमियल का एक भी केस समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टूडेंट आपको पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल, और उसके 3 जो पॉइंट हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको विस्तार से आपको पढ़ना है और इसी बात को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट जैसा आप देख पा रहे हैं कि अब जो है यहाँ पे हमने बात किया कि पॉलिनोमियल में आपको टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ना है एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट अब हम टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। लेट अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, ये पहला एग्जाम्पल है, पी एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यह एक पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट अगर टर्म गिनना है तो जहाँ से प्लस या माइनस होता है वहाँ से टर्म बदल जाता है। स्टूडेंट जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर माइनस है, तो स्टूडेंट यह एक टर्म हो गया। ये देख रहे हैं स्टूडेंट ये सेकेंड टर्म हो गया, और यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट यानी कि इसमें स्टूडेंट 3 टर्म हैं। हमें उम्मीद है 3 टर्म हैं यहाँ पर। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल सेकेंड लें और यहाँ पे पी वाई इक्वल टू ले लें। आप पॉलिनोमियल को अगर एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप पी एक्स लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को वाई के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पी वाई भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे पी वाई इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया 4x⁴ माइनस 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एक टर्म है क्योंकि माइनस यहाँ है। हमने आपको क्या कहा कि जहाँ पर प्लस या माइनस आते हैं वहाँ पे टर्म बदल जाते हैं। स्टूडेंट एक बात ध्यान देने वाली, हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कहा। टर्म बदलने के लिए प्लस या माइनस का होना ज़रूरी है। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म वहाँ बदल जाता है जहाँ पर प्लस या माइनस आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें 2 टर्म है स्टूडेंट। फिर अगर एक और एग्ज़ाम्पल की बात करें स्टूडेंट, एग्ज़ाम्पल 3 की, और पी जेड इक्वल टू हम ले लें Z4Z, तो इसमें केवल स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 टर्म है। तो इस तरह स्टूडेंट एक पॉलिनोमियल में देख पा रहे हैं 3 टर्म हैं, यहाँ 2 टर्म हैं, यहाँ 1 टर्म है। तो स्टूडेंट क्या एक पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं? तो आंसर है स्टूडेंट यस। एक पॉलिनोमियल में 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, यहाँ तक कि इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं। स्टूडेंट अगर टर्म के आधार पे हम पॉलिनोमियल के बारे में जानें तो जिसका 1 टर्म होता है स्टूडेंट उसे हम मोनोमियल कहते हैं, यानी क्लासिफाइड इनटू 2 टर्म। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पॉलिनोमियल को अगर नेमिंग के बारे में पढ़ना है तो उसे 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला यहाँ देख पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, यानी कि उनका जो नॉमिनेशन किया गया है वो नंबर ऑफ टर्म के आधार पे किया गया है। और दूसरा यहाँ देख पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के भी बारे में अभी पढ़ेंगे। अभी हमने केवल टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा है, इसलिए उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर 1 टर्म है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल एंड 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। मोनोमियल में कह रहा है ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म, वो टर्म भी हो लेकिन वो नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5। अब आप कहेंगे स्टूडेंट कि 5 ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे x⁴ साइलेंट मोड में छिपा हुआ है। 4x 3/2x² 8xy
आर ऑल मोनोमियल, क्योंकि सब में 1 टर्म है। सेकेंड स्टूडेंट बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल containing 2 non-zero term is called binomial. For example, 2x plus 5, 3 minus x square, 5/2 in a bracket 4x plus 3y, 2x square y plus z. These are binomial. स्टूडेंट ऐसे ही देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्राइनोमियल, ए पॉलिनोमियल containing 3 non-zero term is called trinomial. फॉर एग्जांपल 2 + 5x + x square, 4 - 5x + x cube, xy + yz + zx. These are trinomial. अब स्टूडेंट दूसरा जो टॉपिक है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, यहाँ पे देख रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमको पढ़ना है। कह रहा है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर कहें तो 5x⁴ - 3x³ + 7x² - 2x + 5, इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म एंड 5 टर्म दिया हुआ है स्टूडेंट। लेकिन इसमें इसका x⁴ है, यहाँ पर इस टर्म में x⁴ है, इस टर्म में x⁴ है, इस टर्म में x⁴ है, इस टर्म में x⁴ है। तो स्टूडेंट जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो स्टूडेंट इसमें देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे x⁴ है, इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 4 होगा, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 4। सिमिलरली स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल की अगर बात करें तो कह रहा है द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन 1 पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें x⁴ + 2x³ + 5x² y³ + 2x² + 4xy + 5x - 7 इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ही वेरिएबल इसका पावर 4 है, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है स्टूडेंट। जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसमें का पावर जुट जाता है, यानी कि x का पावर 2 और y का पावर 3। तो इस टर्म का जो पावर है स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस टर्म का जो पावर है वो 5 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी x का पावर 2 है, यहाँ पे xy का पावर यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे xy का पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो 5 होगा, बिकॉज द हाईएस्ट सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इज दिस। यहाँ पे 2 + 3 5 होगा। यानी कि आज हम पढ़े स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में 2 टॉपिक पढ़ लिए। एक पढ़ लिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर 1 वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन द सेकेंड वेरिएबल। स्टूडेंट जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल का टाइप्स पढ़ेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी इस पे बात हुई थी कि अभी हमने 2 टाइप का पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म पढ़ा था, और इसके बारे में पढ़ लिया कि टर्म के आधार पे 3 टाइप के पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर जो बांटा गया है, पहला बांटा गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा बांटा गया है लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा बांटा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा बांटा गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल और पांचवा बांटा गया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और छठा बांटा गया है जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देख पा रहे हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल का डिग्री जीरो होता है स्टूडेंट, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक 3, 4, 3/2 दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वे पॉलिनोमियल होते हैं स्टूडेंट जिनकी डिग्री मैक्सिमम 1 होती है। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट 2x + 5, इसमें x का वेरिएबल मैक्सिमम 1 है, पावर 3y ± 8, इसमें भी y का पावर डिग्री 1 है मैक्सिमम, सो इट इज़ कॉल्ड लीनियर। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 0 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री उसकी 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री मैक्सिमम 4 होती है उन्हें हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जो डेफिनीशन में यही सारी बातें लिखी हुई हैं। लास्ट स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अगर कहीं पे केवल जीरो लिखा गया है स्टूडेंट तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे, तो इस तरह स्टूडेंट हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बात किए। यानी कि आज हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा कि दो तरह के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। दो तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।